आज है 5 मार्च 2026। सेम एक साल के बाद 5 मार्च ऑफ 2027 पे रिलीज होगी 2027 की मोस्ट हाइप्ड फिल्म। अब आपका क्वेश्चन होगा कि भाई स्पिरिट 2027 की मोस्ट हाइप्ड फिल्म, वाराणसी बैठी है, एटली 6 बैठी है, एनटीआर नील बैठी है, रामायणा बैठी है, तो स्पिरिट भाई एक साल पहले स्पिरिट ने ऐसा रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया है जो ना वाराणसी कर पाई। वाराणसी का इवेंट हुआ, टाइम टू टाइम अपडेट्स आ रही हैं, अंटार्कटिका में शूट, बजट। रामायणा 2, रामायणा 1 की इतनी हाइप है, 2 क्या करेगी, तो 2 भी रिकॉर्ड बीट नहीं कर पाई। एटली 6 को लेकर कहीं ना कहीं टाइम टू टाइम न्यूज है। एनटीआर नील भाई देख लो, बट जो स्पिरिट रिकॉर्ड क्रिएट कर गई है वो कोई भी नहीं कर पाई। कौन सा रिकॉर्ड, क्या हो रहा है स्पिरिट को लेकर, प्रभास का स्केड्यूल में कुछ चेंजिंग्स थे, सारी चीजें बताता हूं। बट उससे पहले वीडियो को लाइक करो जितने भी भाई देख रहे हो, एंड चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले तो मैं आपको रिकॉर्ड बताऊंगा। ये रिकॉर्ड बना है कहीं ना कहीं बुक माई शो इंटरेस्ट का। आपको बताता चलूं, स्पिरिट ने भाई 1 लाख प्लस बुक माई शो इंटरेस्ट गेन कर लिए हैं स्पिरिट की रिलीज से एक साल पहले। और उससे भी बड़ी बात, 2027 में जितनी भी बड़ी मूवीज आनी है, जितनी भी बड़ी मूवीज आनी है, मतलब अब कितनी बड़ी बड़ी मूवीज पड़ी हैं, तो कोई मूवी भी अभी तक 1 लाख बुक माई शो इंटरेस्ट गेन नहीं कर पाई। तो ये एक नहीं 2 रिकॉर्ड बनते हैं। सबसे पहले तो एक मूवी जो अभी एक साल पड़ा है, तो एक साल पहले बुक माई शो के ऊपर 1 लाख बुक माई शो इंटरेस्ट, एंड उसके साथ अगले साल 2027 में जो बड़ी मूवीज है, रामायणा 2, वाराणसी, एटली 6, एनटीआर नील, कोई भी अभी बुक माई शो पर 1 लाख इंटरेस्ट गेन नहीं कर पाई। तो ये देखो, मैं आपको एक बात बोलता आया हूं और बोलता आऊंगा, कोई माने या ना माने। अगर आप एटली 6 लेते हो तो एटली 6 में किसकी हाइप है अभी तक? अल्लू अर्जुन की है, उसके साथ डायरेक्टर एटली की है, लेकिन उस लेवल की नहीं है। एटली की हाइप है, लेकिन एटली 6 अगर भाई बहुत वायरल है तो वो अल्लू अर्जुन की वजह से है। बाकी अभी हमें कहानी का आइडिया उस लेवल का नहीं, तो कहानी की भी हाइप नहीं है भाई। अगर मैं वाराणसी पे आऊं तो वाराणसी की हाइप है सिर्फ और सिर्फ एस एस राजा मौली की वजह से, और काइंड ऑफ कहानी की वजह से कि कहानी में ये देखने को मिल सकता है, पास्ट टाइम ट्रेवल कुछ ऐसा। मतलब वाराणसी की कहानी की भी हाइप है, एक्टर महेश बाबू की हाइप तेलुगु में है, बाकी हिंदी वगैरह में उस लेवल की हाइप नहीं है भाई। अगर मैं रामायणा की बात करूं तो रामायणा जब तक पार्ट 1 नहीं आ जाता तब तक पार्ट 2 को लेकर पब्लिक बात नहीं करेगी। लेकिन अगर मैं रामायणा पार्ट 2 की बात करूं तो भाई एक्टर की हाइप है, यश, रणबीर कपूर भी ऑफ कोर्स भाई साहब, लेकिन उसके साथ भाई साहब मूवी की भी हाइप है, लेकिन डायरेक्टर की हाइप नहीं है नितेश तिवारी। और कोई मूवी ले लो, एनटीआर नील, एनटीआर की हाइप आप सबको पता है कि भाई कुछ जो लास्ट वॉर 2 के साथ उनकी हाइप डाउन है, लेकिन प्रशांत नील की हाइप है और मूवी की भी हाइप है। बट जब आप आते हो स्पिरिट के अंदर, किस किस की हाइप है भाई? प्रभास, इस बंदे की तो ऑलरेडी हाइप है। अगर वांगा की बात करो तो वांगा की अपनी हाइप है। मूवी की बात करो तो मूवी में प्रभास का कॉप का रोल, मतलब, और ऊपर से अब विवेक ओबेरॉय को इंट्रोड्यूस, यानी कि मूवी की भी हाइप है। तो मैं इसलिए बोलता हूं कि अगले साल 2027 की एक फिल्म है जिसमें मूवी की भी हाइप है, एक्टर की भी हाइप है, डायरेक्टर की भी हाइप है, तो वो है स्पिरिट। और आपको पता होना चाहिए कि जब एक की भी इनमें से हाइप हो तो मूवी फोड़ती है। लाइक अभी मैं एग्जांपल देता हूं धुरंधर की। धुरंधर मूवी की हाइप थी, एक्टर की, डायरेक्टर की हाइप नहीं थी जब धुरंधर आई। वो तो अब रणवीर सिंह और आदित्य धर की हाइप बन गई ना, और बननी भी चाहिए। लेकिन जब धुरंधर मूवी आई तो मूवी की हाइप थी, और देख लो धुरंधर ने क्या किया। और अभी धुरंधर 2 में भी मूवी की हाइप है। अक्सर जब बात होती है तो भाई धुरंधर 2 बॉलीवुड की बात होती है कि बॉलीवुड की मूवी धुरंधर 2, और नो डाउट भाई धुरंधर 2 में भी मूवी की हाइप है, लेकिन अब साथ रणवीर सिंह और आदित्य धर की भी हाइप जुड़ चुकी है। तो जो हो रहा है वो आपके सामने है। तो सोच कर देखो कि उस टाइम तो इन तीनों की हाइप होगी तो ये क्या करेगी, तो उसका रिएक्शन उस टाइम तो आपको मिलेगा, लेकिन अभी मिल रहा है। और वो क्या है? बुक माई शो 1 लाख प्लस इंटरेस्ट। देखो ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है भाई, अगर आप इसको सही से समझो तो कुछ खास अभी है नहीं। मतलब मेरे अकॉर्डिंग वाराणसी के बुक माई शो इंटरेस्ट भाई 1 लाख प्लस जाने चाहिए थे, क्योंकि उसका ग्लोब
ट्रोट इवेंट हुआ, उसका एक फाइनल भाई साहब अगर देखा जाए तो प्रॉपर एक अनाउंसमेंट वीडियो आई, जबकि स्पिरिट की कोई वीडियो नहीं है, उसकी वीडियो आई, उसका टाइम टू टाइम अभी इंटरव्यू भी आया था भाई। प्रियंका चोपड़ा टाइम टू टाइम उसकी कहीं ना कहीं प्रमोशन करती आई हैं, तो और उसकी काफी हमें मतलब अंटार्कटिका वाली न्यूज काफी बड़ी बड़ी उसकी हाईलाइट्स है, लेकिन उसके बुक माई शो इंटरेस्ट 1 लाख प्लस नहीं है। अब देखो इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि बुक माई शो इंटरेस्ट ज्यादा होंगे तो ही भाई साहब मूवी बढ़ेगी। देखो एक बात समझो, वॉर 2 जो थी उसके बुक माई शो इंटरेस्ट 1.2 मिलियन थे, लेकिन उसकी बॉक्स ऑफिस चिंदी है। अब इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि भाई अगर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो या ना हो तो फर्क नहीं पड़ता। मेरा पर्सनली पता है क्या मानना है बुक माई शो इंटरेस्ट को लेकर, ये सिर्फ बताता है कि मूवी की हाइप क्या है। वॉर 2 के टाइम भी 1.2 मिलियन बुक माई शो इंटरेस्ट थे, तो वो हाइप बता रहा था। इन केस अगर वॉर 2 बाप लेवल फिल्म निकलती तो क्या होता भाई, सबको लग पता जाता वॉर 2 कर क्या जाती है। तो अब वो 1 मिलियन टू इंटरेस्ट का रेस्पॉन्स आपको तब पता चलता, लेकिन मूवी अच्छी नहीं निकली तो फिर वो नहीं ना। तो दैट्स व्हाई बुक माई शो इंटरेस्ट मूवी की हाइप बताते हैं, मूवी का लेवल बताते हैं। तो इस टाइम स्पिरिट का लेवल भाई अनदर लेवल पे है। लेकिन अब वापस आते हैं जरा शूट पे। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वांगा ने बोला है कि प्रभास अब जब स्पिरिट का शूट पे आप आएंगे तो आपने अपनी लुक को फुल लीन करके आना है, यानी कि जो बिफोर स्केजुअल हो चुके हैं उन स्केजुअल में जो प्रभास की लुक थी, अब जो लुक होगी वो चेंज है। मुझे पता है क्या लगता है, ये जो अब स्केड्यूल होगा ना, इसमें प्रभास का मे बी वांगा जो है वो पास्ट कैरेक्टर दिखाए। जैसे कबीर सिंह में पहले कबीर सिंह के लॉन्ग हेयर्स फिर वो पास्ट दिखाता है, तो कुछ ऐसा कहीं ना कहीं वांगा करने वाला है, तो उसके लिए लीन लुक। लेकिन अब देखा जाए तो साथ फौजी का शूट है और उसके साथ भाई कल्कि 2 का शूट है, तो प्रभास कब जाते हैं स्पिरिट की शूट पे अभी तक कुछ ऐसी रिपोर्ट नहीं। अभी तो 16 मार्च, अभी तो 5 मार्च है, 16 मार्च पे कल्कि 2 के शूट पे जाना है, तो देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन मैं होप करता हूं कि स्पिरिट डिले ना हो भाई, क्योंकि फौजी मूवी डे बाय डे उसकी जो अब उसकी 85% शूट कंप्लीट है, मेकर्स के चांस और ज्यादा बढ़ रहे हैं उस फिल्म को इसी साल रिलीज करने का, उसका इंपैक्ट स्पिरिट की रिलीज डेट पे 100% पड़ेगा। तो खैर देखते हैं कि क्या होता है, टाइम बताएगा। बाकी होप फॉर द बेस्ट। आपका क्या कहना है कमेंट्स के अंदर बताना, ये रिकॉर्ड कैसा लगा वो भी बताना मुझे। कल से भाइयों के मैसेजेस मैं भाई वेट कर रहा था 5 मार्च का, 5 मार्च आने दो, क्योंकि 5 मार्च ऑफ 2027 पे इस मूवी ने आना है ना। तो खैर दोस्तों आपका क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी होप फॉर द बेस्ट। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वाचिंग। సో ఇమీడియట్ గా యానిమల్ పార్క్ అంటే చాలా మంది మన తెలుగు వాళ్ళు అయితే స్పిరిట్ కోసం చూస్తున్నారు. లేదు స్పిరిట్ ఉందండి. నెక్స్ట్ స్పిరిట్, యా, తర్వాత యానిమల్ పార్క్ ఉంటుంది. సందీప్ గారు చెప్పినట్టు సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ టైంలో యూఆర్ ప్లానింగ్ టు స్టార్ట్, యా, దట్స్ ఇమీడియట్ గా అయితే స్పిరిట్. యా. చాలా మంది వ్యూయర్స్ వెయిట్ చేస్తున్న కన్ఫర్మేషన్ అది. యా, అఫీషియల్ అనౌన్స్ చేస్తాం కదా, లైక్ ఐ డోంట్ నో వై పీపుల్ ఆర్ సేయింగ్ యానిమల్ పార్క్ ముందు వస్తుందని ఎందుకు అనుకుంటారో అర్థం కావట్లేదు. సందీప్ హెస్ అనౌన్స్ ఇన్ కపుల్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూస్, స్పిరిటే ఉంది ముందు. బట్ తర్వాత 3 మూవీస్ అనౌన్స్